नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी साथियों से निवेदन है, जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट दिखाएंगे तभी हम डेली कंटिन्यू वीडियो बना पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं यूपीपी के अगले प्रैक्टिस सेट पे। और सभी लोग ये टेस्ट जरूर लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आपके पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लेकर आ रहे हैं। डेली के 30 सवाल। तो ये सीरीज आप लोगों को पेपर में बहुत फ़ायदा देने वाली है। सभी लोग कंटिन्यू रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। तो आप लोगों को रूल पता होगा, ये आपका क्या होता है 121। इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या होता है, वैसे तो ये आप जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब बात समझना है। यहाँ एक रूल आपने पढ़ा होगा एक का, यदि मैं एक का स्क्वायर करता हूँ, ये रूल यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा 121। यदि मैं 3 बार 1 आया हो तो इसका यदि स्क्वायर करता हूँ तो कहाँ तक जाते हैं 1 2 3 तक जाते हैं, फिर नंबर हम उल्टा लिख देते हैं 2 और 1। यदि मान लो आपका 4 बार 1 आया हो तो हम 1 2 3 4 तक जाते हैं, फिर उल्टा नंबर लिख देते हैं 3 2 1। मान लो 1 आपका 5 बार आया हो, 1 2 3 4 5 तक जाते हैं, फिर हम उल्टा 4 3 2 1। यही पैटर्न चलता रहता है। तो वही इसी पे ये डाटा आपको बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं ये 121 का क्या हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब बात समझना है, इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, फिर प्लस, फिर आप देखो यहाँ पे देखो 3 आया, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गए 3, तो यहाँ पे मतलब कितने एक होंगे 3। यहाँ पे देखो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गए 4 तक, इसका मतलब यहाँ पे क्या थे 4 बार 1 आया है। यहाँ देखो कहाँ तक गए हो 5 बार, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 5 बार आपका 1 आया है। ठीक है, 5 बार क्या आया है 1 आया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 5 बार क्या आया है 1 आया है। अब इनको आपको केवल जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो देखो लास्ट में क्या आ जाएगा, जोड़ लो सबको, 1 2 3 4, लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले हट गए। ठीक, तो 4 हो गया। आगे देख लेते हैं, 1 2 3 4, आगे चेक कर लो 1 2 3 4 1। एक सेकंड, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, इसको सही कर लेना। 1 2 3 4, लास्ट में भी क्या आ रहा है 4, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 4। ठीक, तो लास्ट में 44 देखो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चाहो तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो, 5 बार 1 आया है, 4 बार 1 आया है, फिर आपका 3 बार 1 आया है और फिर 2 बार 1 आया है। तो आप जोड़ोगे तो 4 4, और ये आपका कितना आ जाएगा 3 2 1। इस तरह से भी आप जोड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यदि ब्याज की दर क्या है 5% है, ब्याज की दर क्या है 5% है। तो देखो रेट कितनी 5%, 4 साल बाद देना है, कितने 1720 रुपया। तो यहाँ पे देखो पहले साल की जो रेट होगी कितनी होगी 100%, पहले साल की जो रेट होगी वो कितनी होगी 100%। फिर 5 साल बढ़ेगी, मतलब 5% बढ़ेगी, कितना हो गया 105%, फिर 110%, फिर कितना हो जाएगा 115%। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है कितनी दी गई है 1720 रुपया। अब इसको सारा जोड़ोगे तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 430%। तो 430% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1720। तो हमसे पूछा क्या है 100% क्या होगा, तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा 1720 बटा में 430 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो 17 200 बटे में कितना आ जाएगा 43।
17,200 बटे में कितना आ जाएगा 43। इसको भाग करोगे तो ये आपका 4 बार में जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 400। अगला सवाल, अगला सवाल आपका दिया गया है, देखो बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछा है। एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। ध्यान से समझना, छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 90 है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे उनको फीस में छूट नहीं मिली है तो वो आधी फीस छूट के योग्य थे। आधे फीस छूट के लिए क्या थे योग्य थे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने लड़के हैं 60%। तो 60% क्या है लड़के हैं, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 40। 20 तिया 60, 20 दूना 40। तो ये आपको रेशियो आ गया। अब बोला गया है लड़कियों का कितना 7.5%, लड़कियों का 7.5% और लड़कों का कितना है 15%। तो 3x इंटू 15 बटा में 100, ठीक है, प्लस लड़कियों का 2x इंटू 7.5 बटा में 100। कितना डिस्काउंट, छात्रों की संख्या टोटल कितनी है 90, ठीक है, जिनको डिस्काउंट मिलता है, ठीक, कितनी है 90। तो 15 तिया 45 और 75 दूना 150। तो मतलब ये आ जाएगा 45 और इसको जोड़ोगे तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा 60x बटा में 100 बराबर में 90। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 30 तिया 90। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 तिया 15, 150। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब आगे आपसे क्या कहा था, तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। टोटल कितने हैं 3 और 2, यहाँ पे देखो कितने हैं 5। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 150 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 15 पचे 75, 750। 15 पचे 75, ये आपका कितना हो गया 750। अब 750 में से क्या किया गया है 90 को क्या दिया गया है छूट मिला है। तो घटा दोगे 90 से तो ये कितना हो जाएगा 600। अच्छा अब इनका क्या कहा है आधी फीस की बात, तो 1/9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 300। कुछ गलत कर दिया क्या 90 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 660। फिर इसका क्या कहा था 1/2, 3 3 कितना आ जाएगा 0। 330 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था, पेपर में पूछा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया ये n² - 13, n² - 11, n² - 9 तीन लगातार अभाज्य संख्याएं तो n के मान संभव हैं जहां n बराबर क्या है एक पूर्णांक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या आ जाएगा 4। देखो यहाँ पे यदि मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा 16, 16 - 13 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 - 11 करोगे 5। यहाँ पे भी देखो 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 16, 16 - 9 करोगे 7। तो यही हमसे पूछा है। तो ये तीन लगातार क्या गई अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब क्या हो जाएगा n बराबर हम कितना रख सकते हैं 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है 495 है और एचसीएफ कितना दिया गया है 5। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। तो संख्याएं मान लेते हैं क्या है 5a इंटू 5b। अच्छा इनका पहले तुम्हारा फार्मूला क्या होता है देखो यहाँ पे
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 495 इंटू में 5, 5 से 5 कट गया, फिर इसको 5 से काट दो, 5 नवा 45 और ये कितना आ जाएगा 5 नवा 45। तो A इंटू बी बराबर कितना आ गया 99। A इंटू बी यहाँ से कितना आ जाएगा 11 इंटू 9, ठीक 11 इंटू 9। तो यहाँ से आपकी पहली संख्या कितनी आ जाएगी 11 इंटू 5 कितना हो गया 55। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 9 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 45। तो हमसे इनका अंतर पूछा है, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 10। या तो आप सीधे यहीं पे अंतर लिख सकते थे, ठीक है, तब भी आ जाता आपका। तो यहाँ पे देखो 2 का अंतर था तो 5 दूना 10 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगला सवाल दिया है 3A 2B बराबर 4C, तो अनुपात पूछा है। तो कल ही ये सवाल हमने पढ़ाया था, सेम पैटर्न पे है। ए का पूछा है तो ए वाले को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। बी का पूछा है तो बी वाले का छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का गुणा करा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 तियां 12। सी का पूछा है तो सी का निकालना है तो सी वाले को छोड़ देते हैं, बाकी पहले दोनों का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 6। इसको काटो, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 तियां 6। ये आपका कितना आ जाएगा 4:6:3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला दिया गया है रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, ठीक है। तो व्यय और बचत का हमको दिया गया है अनुपात, व्यय और बचत का हमको अनुपात कितना दिया गया है, ठीक है। ये आपको कितना दिया गया है 80% क्या करता है खर्च करता है, तो बचाता कितना है 20। इसको छोटे में कर लो, 20 से कम 20, 20 चौके 80, टोटल कितना हो गया 5, ठीक। अब क्या बोला गया है आय में 25% की वृद्धि होती है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी टोटल आय। आय में क्या है 25% की वृद्धि हो रही है, व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है। तो बचत का पूछा है तो एक्स का निकालना है हमको डाटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर 125। तो यहाँ से आपका एक्स बराबर कितना आ जाएगा 125 से आप 40 घटा दोगे तो एक्स की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 85%। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी 85%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा डी। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा, तो संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 आ जाएगा, जोड़ने पे 9 तुम्हारा 3 से कट जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 9। अगला देखते हैं सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मैट्रिक्स में। अगला दिया 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है जो 40 आदमी हैं इन्होंने 10 दिन तक काम किया, ठीक। एक सेकेंड, यहाँ 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या बोला गया हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 40 आदमी ने पहले 10 दिन तक काम किया, फिर 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया, फिर इन 35 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, फिर देखो फिर 5 काम आदमी काम छोड़ देते हैं, फिर ये 30 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं, फिर 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो कितने बचे 25, ये 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फिर 20 आदमी बचे, फिर कितने बचे 15 इंटू कितना हो जाएगा एक्स, 15 इंटू एक्स। तो वही पूछा है तो कितने तो काम कितने दिन बाद क्या होगा खत्म होगा, ठीक है। तो 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में क्या होगा खत्म होगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप इसको सबको क्या कर लो मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1600। अच्छा इनका सबका मल्टीप्लाई कराओगे जोड़ को, जोड़ के तो ये आपका हो जाएगा 1600
और प्लस ये आपका कितना है 15x, ये 1500 आ जाएगा आपका, सही बोले, ये आपका क्या हो जाएगा 1500 प्लस का x, तो घटा दोगे तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो यहाँ से x बराबर आपका आ गया 100 बटा में 15, 5 से काट दो, 5 यहाँ 15, 20 पंचे 100, 20 बटा में 3, 20 बटा में 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 सही 2 बटा 3, कितना आ जाएगा 6 सही 2 बटा 3, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन लिख गया है, तो इसका उत्तर जो क्या होगा 6 सही 2 बटा 3 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 6 सही 2 बटा 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला आपको दिया गया है सवाल, एक माह में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और उनकी बचत को दर्शाता है, इस वृत्त का अध्ययन कर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि एक परिवार की कुल आय 60,000 रुपए है तो भोजन और शिक्षा पर व्यय में अंतर क्या होगा, तो भोजन और शिक्षा का कितना दिया है 20%, 15%, इसमें कितने का अंतर है 5%, ठीक है, तो 60,000 का आप 5% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा आपका 3,000। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 3,000। अगला सवाल, अगला दिया है परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च कितना है, परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च कितना है, तो टोटल कितना दिया गया है हमको, इनकम क्या दी गई थी पीछे 60,000 रुपया, ठीक। अब देखो टोटल को जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, पूछा है हमसे प्रतिमाह परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है, ये हमसे पूछा है टोटल, तो टोटल जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 82, 82 बटा में 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, तो 600 इंटू 82, 6 का 82 से मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 49,200, 49,200 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जोड़ोगे 82% है, तो 82% आप 60,000 का निकाल दोगे, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 49,200। अगला सवाल, अगला देखो दिया 12.5% की दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 750 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, तो सीआई और एसआई के बीच का जो अंतर का फार्मूला होता है क्या होता है 3a+1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 8+1, टोटल कितना आ जाएगा 8 3 24 है 1 25, तो इसका जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 25, 25 की वैल्यू कितनी दी गई है 750, तो ये कितना आ जाएगा 25 या 75, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30। अच्छा यहाँ पे 1/8 की वैल्यू कितनी थी ये, तो इसका में हमको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देते हैं, सेम डेट होती है, 3 साल दिया तो या ऐसे भी कह सकते हो 8 इंटू 8 करोगे, इसका मल्टीप्लाई करा लो आप, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 8×8 = 64, 8 का क्यूब आपका कितना होता है बताओ 512, ठीक, 8 का क्यूब कितना होता है 512, या सीधे सीधे आप यहाँ पे प्रिंसिपल आपको निकालना है तो 30 इंटू 8 मल्टीप्लाई आप करा लो, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 15,360, कितना आ जाएगा 15,360, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तुमसे प्रिंसिपल कहा था, बाकी इसका दूसरा भी तरीका रहता है, फार्मूला भी आप लगा सकते हो, फार्मूला लगाओगे तो क्या था आपका फार्मूला होता है डी बराबर सी इंटू आर बटा में 100 इंटू आर बटा में 100 इंटू 300 प्लस आर बटा में 100, ये इसका फार्मूला होता है, तो मान रख दोगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ताजा फल 68% है, ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है,
तो 55 केजी ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको पता होगा फार्मूला M1D1 बराबर M2D2 से आप लगा दो इसको। तो 55 केजी है, ठीक। अब इसका कितना दिया गया है बताओ। क्या दिया है 55। अब यहाँ पे जो 68, 100 से 68 निकल जाएगा, कितना बचेगा 32। दूसरा आपको कितना दिया गया है 20% पानी है, तो कितना बचा 80। तो हमको दूसरे का निकालना है, तो फल कितना बचेगा, कितना सूखा फल बचेगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करा लो, 8 चौके 32, 8 दाओं 80, 5 दूना 10, 11 पचे 55, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 दूना 22। तो सूखा फल कितना हो जाएगा 22 केजी। सूखा फल कितना हो जाएगा 22 केजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ से आप क्या निकाल लो सीपी। दो विक्रय मूल्य हमको दिए गए हैं, यहाँ से दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं, ठीक है, 540 और 370। तो यहाँ से आप सीपी निकाल लो। तो सीपी दोनों का निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं आधा। तो ये 910 बटा में कितना आ जाएगा 2। तो इतने में तो खरीदा था, तो रेशियो यहाँ से निकाल लो, 910 बटा में 2। बेच कितने में रहा है 910, ठीक। 910 से 910 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा रेशियो 1:2। तो 1 पे 1 का लाभ है और इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 100%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 100%। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला दिया यदि एक रेखा में 6 बिंदु हैं तो सिरों पर कितने होंगे? भाई कोई भी एक रेखा है, ये 6 बिंदु हैं, ठीक। रेखा पर 6 बिंदु बोला गया, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो सिरों पर कितने होंगे भाई? एक ये होगा, एक ये होगा, कितने होंगे 2। रेखा पर बोला ना कि सिरों पे। सिरों पे कोई भी रेखा खींचोगे भाई, मान लो कोई भी रेखा खींच रहे हो, तो एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये, इसमें बीच में बोला गया है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल, संख्या ज्ञात करें। क्या दिया गया है 2x + 15 बराबर में 45। ये 15 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 15। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 15। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले यहाँ से आप विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण आपका क्या होता है a√2 बराबर 14√2। रूट से रूट कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, हमने यहाँ से क्या निकाल ली भुजा। इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का। तो 22/7 ये आपका कितना आ जाएगा। अच्छा हमसे पूछा क्या था, ये आप विकर्ण की लंबाई दी गई, तो यहाँ पे ये व्यास आ गया, व्यास आया तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी। तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7, ये आपका कितना आ जाएगा 154। ये आपका कितना आ जाएगा 154। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। विकर्ण आपको बात समझना है, यहाँ पे विकर्ण की बात होगी जिससे ये ऐसे बना हुआ है, ये इसमें ऐसे मिला हुआ है, ये कह सकते हो कुछ इस तरह से। तो विकर्ण जो होगा वृत्त में जब इस तरह से देखोगे, एक वर्ग के अंदर है, वर्ग के अंदर की बात होगी, तो जो विकर्ण होगा ये आपका होता है 14। तो त्रिज्या त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 7। ये बात ध्यान। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया गया है। एक ठोस वृत्त जिसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, वो पिघलाकर एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का
एक ठोस बेलन बनाया गया है, तो पूरे प्रकरण में पदार्थ का कितना प्रतिशत व्यर्थ हुआ है? तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? दोनों को निकाल दो यहाँ से, 1/3 इंटू पाई आर आपका कितना दिया गया है 9, 9 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया गया है 36। दूसरा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 9 चौक 36। ये आपका कितना आ जाएगा 4:3। कितना आ जाएगा 4:3। तो 4 पर एक यहाँ पे कितना अंतर है देखो 1 का, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 100, ये आपका कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 25%। ठीक है, अगला सवाल। अगला दिया गया है एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहले 100 थी, कितना बढ़ी है 135 बढ़ी है, तो 135 हो जाएगा। फिर देखो 100 थी, 10 की वृद्धि हुई 110, 110 हो जाएगा आपका। तो देखो 0 से 0 काट दो, ये आपका कितना हो गया 1000, और 3511 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 1485। ठीक, तो देखो कितने की वृद्धि हुई है 485 की कितने पे 1000 पे इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 485/10 कितना आ जाएगा 48.5%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 48.5%। अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, यह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है। 3 और 7 शेष बचता है, तो इसमें से घटा दो, पहले 3 घटा दो, यहाँ से 7 घटा दो, यहाँ से 7 घटाओगे कितना बचेगा 23, यहाँ से 3 घटाओगे कितना बचेगा 4। ठीक, इन दोनों का क्या कर लो HCF ले लो, HCF लोगे तो कितना आ जाएगा 19। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हो घटाने पे ये जो दो नंबर आए हैं तो ये किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों नंबर आपके 19 से कट जाएंगे, या आप कह सकते हो HCF भी ले सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। अगला दिया किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 430 है। 42 पारियों का औसत कितना दिया गया है, इधर लिख देते, 42 पारियों का कितना दिया गया है 30 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 12, 42 की 126, 1260। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो औसत शेष 40 पारियों का 28 हो जाता है, तो शेष 40 पारियों का कितना हो जाता है 28। 28 चौके कितना होता है 112, ये आपका कितना आ जाएगा 120। तो अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या दिया गया था, तो पूछा अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है, एक को मान लो x, दूसरे को मान लो x प्लस 100। ठीक, तो ये जो अब देखो यहाँ पे, तो अधिकतम और न्यूनतम बराबर, ये आपका कितना आ जाएगा घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 140, ये इधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2x बराबर 40, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20, x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो हमसे पूछा है उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, एक कितनी आ जाएगी 20, दूसरी क्या हो जाएगी 120। तो ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर बताओ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। तो अधिकतम पारी तुम्हारी कितनी हो गई और न्यूनतम पारी, ठीक, तो 120 और 20। अगला सवाल बढ़िया सवाल था, पेपर में देखो पूछा है। अगला दिया रंजनी और शहीद शाहिद की वर्तमान आयु 5:4 है, 13 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। रंजनी की वर्तमान आयु कितनी है,
तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर दिया गया है, वर्तमान का पूछा है। अच्छा, दोनों में रेशियो में डिफरेंस देखो, सब में क्या दिया गया, एक ही का दिया। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 13। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5:4, 6:5। तो कितने का अंतर है, एक का। तो एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 13। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछा है, तो 13 इंटू 5 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 13×5 = 65। 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 65 वर्ष। अगला सवाल, अगला दिया है, पी क्यू से 20% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे क्यू आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पी आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, पी क्यू से 20% अधिक कुशल है। तो पी को मान लो 100 और क्यू कितना हो जाएगा, 120। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लो पहले, 20×5 = 20, 120। फिर आपसे क्या बोला गया है, क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो पहले। क्यू का कितना दिया गया, 5, कितने दिन में, 10। क्षमता क्यू की कितनी है, 5, कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा, 50। तो पी अकेला पूछा है, कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 50। पी की क्षमता कितनी है, 6। तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8.33। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 8.33। अगला सवाल, किस आकृति की सभी भुजाएं व कोण समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, वर्ग की सभी भुजाएं और कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला सवाल, अगला दिया है, 18/29 में इकाई का स्थान क्या होगा। तो जब भी 9 आता है तो 9 में हम क्या देखते हैं, सम और विषम पावर देखते हैं। यदि विषम पावर होती तो 9 आता है, पावर यदि सम होती तो क्या आता है, 1। तो देखो 9 की पावर यहाँ पे क्या दी गई है, 42। 42 क्या है, समय की विषम, तो कहोगे समय। जब सम होगा तो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर 1। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी। और यदि विषम होती पावर तो क्या आता, 9। अगला सवाल, गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा हल करने में, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26। तो 36, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड, 4। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस। माइनस का मतलब क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई। और डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है, माइनस। तो 36 को 4 से भाग कर दोगे 9 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9 + 9 करोगे कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 18। अगला सवाल, अगला दिया 13 सितंबर 2059 को बुधवार है, तो 13 सितंबर 2058 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसका जो उत्तर आएगा, मंगलवार। रीजनिंग का सवाल है, लगा लेना आप लोग। अगला सवाल देखते हैं, बहुत तगड़ा सवाल दिया है, देखो उधर। एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम है, एडम, ब्रायन, कैरोल और डायन। प्रत्येक की एक अलग अलग परियोजना की समय सीमा है, ठीक होती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। एडम की समय सीमा करोल की तुलना में पहले है, बात समझना। एडम की समय सीमा करोल की, यहाँ पे नाम लिख लो, यहाँ एडम, ब्रायन, ये नाम दिए गए हैं। और क्या दिया गया है, कैरोल और डायन। अब क्या बोला गया है, एडम की जो समय सीमा है वो कैरोल की तुलना में पहले है। ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, ब्रायन की जो समय सीमा है वो सबसे लंबी नहीं है। तो ब्रायन की मान लेते हैं कितनी है, 5 दिन, ठीक। अब आगे देखो, अब इससे पहले क्या बोला गया था, आपकी भाषा को समझना है।
एडम की समय सीमा करोल की तुलना में क्या है, पहले है। करोल की तुलना में क्या है, पहले है एडम की समय सीमा। ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, तो ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया 5 दिन। अब कैरोल की हमको समय सीमा देखना है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे दे दिया गया है सवाल में, नीचे देखना, डायना की समय सीमा सबसे छोटी है। डायना की समय सीमा क्या है, सबसे छोटी है, तो डायना का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दिन। अच्छा, ब्रायन की बोला गया है सबसे लंबी नहीं है, तो ये कितनी हो गई, 5। तो करेल की तुलना में पहले है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, ब्रायन की जो समय सीमा सबसे लंबी नहीं है और करोल की तुलना में पहले है, तो करोल की क्या हो जाएगी, 6। करोल की कितनी हो जाएगी फिर, 6। तो हमसे पूछा क्या है, इसको सही कर लो जरा, एक मिनट, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है डाटा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, डायन की समय सीमा सबसे छोटी, तो डायन का कितना हो गया, 3। ठीक है, अब ऊपर देखो, एडम की समय सीमा कलोर की तुलना में पहले है। कलोर की तुलना में क्या है, पहले है। एडम की समय सीमा कलोर की तुलना में क्या है, पहले। इसको आप ऐसे कर लो, सबसे छोटी किसकी है समय सीमा, डायन की, तो इसको मान लेते हैं कितना, 3। डायन का कितना हो गया, डायना का कितना हो गया, 3। ये बात आपको ध्यान देना है, डायना का कितना हो गया, 3। सॉरी, गलती हो गई, डायन डायन पढ़ रहा है तो ठीक है जी, ध्यान देना। डायना का कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडम की समय सीमा करोल की तुलना में पहले है। करोल की तुलना में क्या है, पहले है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। बताओ, भाषा मिसप्रिंट क्या है इसकी जो समय सीमा दी गई है, एडम की समय सीमा करोल की तुलना में पहले है। ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है। अच्छा, इसकी सबसे लंबी नहीं है, तो मतलब ये इसकी कितनी हो सकती है फिर, अच्छा इससे पहले है, तो देखो, एडम की समय सीमा करोल की तुलना में पहले है, तो एडम, करोल, और ये क्या हो जाएगा, ब्रायन। अच्छा, इसकी सबसे लंबी नहीं है, अच्छा ये दोनों आपस में आगे पीछे होंगे, एडम की समय सीमा करोल की तुलना में क्या है, पहले है, तो ये बात आप ध्यान देना है। इसको यहाँ पे कर लो, बी ब्रायन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये जो पहले बोला गया है तो ये लगातार है। अच्छा, ये सबसे लंबा नहीं है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 6, ये आपका कितना हो जाएगा, 5। तो ब्रायन की कितनी हो जाएगी, 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ब्रायन का कितना हो जाएगा, 4 दिन। अगला सवाल, एक शिकारी से पूछा गया कि उसने कितने पक्षी पकड़े और उसके बैग में हैं। उसने उत्तर दिया कि सभी तोते हैं तो 8 कम है, कि सभी तोते हैं तो 8 कम है, सभी बतख हैं तो 8 कम है, और सभी हंस हैं तो 8 कम है, तो कुल कितने पक्षी पकड़े। तो 8 कम कम की बात किया है, 8 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, और टोटल कितना मान लिया, एक्स। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 24 बराबर में x, तो यहाँ से 2x बराबर 24 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 12। अगला सवाल, 3 कंटेनरों पीले, सफेद और काले में 120 कंचे रखे गए हैं।
सफेद और पीले कंटेनरों में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दोगुने कंचे हैं। सफेद और पीले कंटेनरों में येलो प्लस व्हाइट कंटेनरों में काले की तुलना में दोगुने कंचे रखे गए हैं। ठीक, इसमें मान लेते हैं एक, इसका कितना मान लेते हैं, दो, इसका कितना मान लेते हैं, दो। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दोगुने कंचे हैं। ठीक है, तो सफेद कंटेनर में कितने कंचे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से ब्लैक का यदि आप निकालते हो तो 1/3 इंटू टोटल कितना है 120, तो ब्लैक वाले कितने आ जाएंगे 40, ब्लैक वाले कितने आ जाएंगे 40, तो व्हाइट वाले यहाँ से निकाल दो, 120 से आप 40 घटा दोगे। अच्छा, आप देखो यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 40। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 40। अब यहाँ पे देखो येलो वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ से ये इसके क्या है दोगुने बोला गया है, तो ये आपका यहाँ से y का मान निकालोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ से कितने आ जाएंगे फिर 20, y बराबर कितने आ जाएंगे 20, y का मतलब क्या, पीले वाले कितने आ जाएंगे 20, क्योंकि यहीं पे बोला गया है काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं, तो y का कितना हो गया 20। तो हमसे पूछा है कि सफेद कंटेनर टोटल 120 थे, इसमें से 40 काले हैं 20 पीले हैं, तो कितना बचेगा 60, कितना बचेगा 60, तो व्हाइट वाले कितने हो जाएंगे 60। तो आज के 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों को करवाए जा रहे हैं बिल्कुल पेपर के लेवल के। इसमें आसान सवाल भी हैं और कठिन सवाल भी हैं, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और काफ़ी फायदा इससे आपको मिलने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।